अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। दोस्तों, मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि वॉल्यूम इंडिकेटर इज़ सो फार द बेस्ट इंडिकेटर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। ये दुनिया के किसी भी इंडिकेटर से पहले आपको मार्केट की एग्जैक्ट पिक्चर पोर्ट्रेट करता है। लेकिन दोस्तों, वॉल्यूम इंडिकेटर अकेला काफ़ी नहीं है। आपको वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन को लाजमी कंबाइन करना पड़ेगा ताकि आप परफेक्ट ट्रेड एंट्रीज निकाल सकें। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने वॉल्यूम इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है और उसको प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके अपनी ट्रेड एंट्रीज आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। दोस्तों, वॉल्यूम इंडिकेटर की थ्योरी को आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर के ज़रिए आप किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ या वीकनेस को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई I मीन अगर प्राइस जो है वो बढ़ रही है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक ट्रेंड की स्ट्रॉन्गनेस को इंडिकेट करता है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर प्राइस बढ़ रही हो लेकिन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहे हो, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस ट्रेंड की स्ट्रेंथ जो है वो अब वीक हो रही है और ये ट्रेंड किसी भी वक्त या तो पुल बैक फेज में या फिर रिवर्सल फेज में जा सकता है। एक तीसरी सूरत भी होती है, वो ये होती है कि प्राइस भी अप जा रही होती है या डाउन जा रही होती है, लेकिन वॉल्यूम्स उस पे लो नज़र आ रहे होते हैं नीचे आपको। इस तरह की सिचुएशन का मतलब ये होता है कि इस वक्त मार्केट में नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं और इस वक्त कोई भी मार्केट में स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं है। ऐसी सूरत हाल में प्राइस या तो ऊपर ही थोड़ी थोड़ी जाती रहती है या फिर थोड़ी देर के बाद मार्केट एक साइडवेज में एंटर हो जाती है। क्योंकि क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए भी तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए ना, बड़े वॉल्यूम्स चाहिए थोड़े थोड़ी देर के बाद। और इसी तरह मार्केट ने अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तब भी मार्केट को बड़े वॉल्यूम्स चाहिए। इसके अलावा ट्रेडर्स, वॉल्यूम आपको डाइवर्जेंस भी इंडिकेट करता है चार्ट के ऊपर। आई I मीन एक अप ट्रेंड की सूरत में अगर हमें एक न्यू हायर हाई तो मिला लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल जैसे आप आरएसआई में देखते हैं ना कि वो लोअर अपने हाई को लो कर लेती है, इसी तरह वॉल्यूम भी अगर अपने साइज़ को स्मॉल कर रहे हैं लेकिन आपको एक नया हायर हाई मिल रहा है, तो आप समझ लें कि आपको डाइवर्जेंस मिल गई है। अब प्राइस डिक्रीज होने वाली है, यानी उसका ट्रेंड या तो चेंज होने वाला है या फिर वो एक पुल बैक फेज में जाने वाली है। ऐसी सूरत हाल में आप कोई अच्छी सी सेलिंग इंडिकेशन चार्ट पे फाइंड करके अपनी सेल एंट्री प्लान कर सकते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जब प्राइस एक अप ट्रेंड में जा रही हो और अप ट्रेंड में जाते जाते जब ये प्राइस पुल बैक फेज में आती है ना, ये वाले पुल बैक फेज में, यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स जो हैं वो छोटे छोटे दिखाई देंगे। क्योंकि पुल बैक फेज जो है वो मार्केट का ब्रीदिंग फेज होता है और यहाँ पर सेलर भी अपनी एंट्री उस तरह से प्लान नहीं कर रहा होता क्योंकि उसको पता होता है कि ये एक अप ट्रेंड है और बायर यहाँ पर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स इस वक्त मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। फिर जब प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल लेके एक नया हायर हाई लगाना होता है, तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स हाई होना शुरू हो जाएंगे, यानी पुल बैक फेज के इख्तिताम पर वॉल्यूम आपको फिर थोड़े से हाई नज़र आते हैं और फिर प्राइस अपनी अप डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन जारी रखती है। एक अप ट्रेंड उस वक्त तक ट्रेडर्स अपना ट्रेंड जारी रखेगा जब तक कि आपको मार्केट में कोई क्लाइमैक्स कैंडल नहीं नज़र आएगी। आई I मीन आप ये कैंडल देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, इस तरह का कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगर आपको मार्केट में नज़र नहीं आएगा, तो ये आपको मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड जारी रखेगी। अगर वो सेल ट्रेंड में जा रही है तो अपना सेल ट्रेंड जारी रखेगी,
ये इस तरह के छोटे-छोटे वॉल्यूम्स जो हैं तो ये बड़े वॉल्यूम्स, ये हाई वॉल्यूम्स हैं, लेकिन ये जनरली ट्रेंड कंटिन्यूएशन वॉल्यूम्स ही होते हैं। अगर प्राइस किसी ख़ास मकाम पर जाकर आपको एक अच्छा बड़ा वॉल्यूम देती है, तो या आपको डाइवर्जेंस देती है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो ऐसी सूरत हाल में आप अपनी यहाँ पर एक सेल एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको कोई अच्छा बड़ा वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि इस तरह के जब लो वॉल्यूम्स चल रहे हों, तो आपने अपनी पुल बैक एंट्री या रिवर्सल एंट्री प्लान नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों, आपने अक्सर चार्ट के ऊपर इस तरह की बहुत बड़ी-बड़ी ह्यूज कैंडल्स देखी होंगी। देखें, कुछ कैंडल्स, ये भी कैंडल बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी है। इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी कैंडल्स को हम क्लाइमैक्स कैंडल्स कहते हैं। और जब आपको चार्ट पे इस तरह की बड़ी अल्ट्रा हाई कैंडल्स नज़र आएँ, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा, देखें मैं फिर कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये प्राइस को ट्रेंड रिवर्स कर देंगी। प्राइस का ट्रेंड रिवर्सल के लिए इस तरह की एंट्रीज़, इस तरह की वॉल्यूम कैंडल्स आपको चार्ट पर दिखाई देंगी। लेकिन इन सम केसेस ये कैंडल इस तरह भी बिहेव करती हैं कि अगर आपके पास कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, तो प्राइस जब यहाँ पर नीचे आई, तो इसी तरह का आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, जिसको हम क्लाइमैक्स कैंडल कहते हैं, वो आपको यहाँ पर भी दिखाकर और प्राइस जो है अपनी ट्रेंड को कंटिन्यूएशन ट्रेड भी आपको दे सकती है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि प्राइस आपको रिवर्सल ही देती है। लेकिन ट्रेडर्स, ये बात तो तय है कि किसी भी ट्रेंड में रिवर्सल लाने के लिए आपको अच्छा बड़ा वॉल्यूम चाहिए। बड़ा वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई या क्लाइमैक्स वॉल्यूम नहीं, खाली बड़ा वॉल्यूम भी काफ़ी होता है प्राइस को रिवर्सल फेज़ में लाने के लिए। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये देखें, प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है? अप ट्रेंड में जाते-जाते यहाँ पर आपको कोई ग्रीन कैंडल मिली है, यहाँ पर आपको कोई ग्रीन कैंडल मिली है सपोज, ठीक है? अ, और इस ग्रीन कैंडल की विक्स जो हैं वो तो लंबी हैं, लेकिन इसकी बॉडी जो है वो छोटी है, ठीक है? सॉरी फॉर माय ड्राइंग यार। इस तरह की आपको अप ट्रेंड में जाते-जाते कोई आपको ग्रीन कैंडल मिल गया और वॉल्यूम आपने देखा उसका, जब नीचे तो वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन कैंडल ग्रीन है और उसकी बॉडी बहुत छोटी है। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि दोस्तों अब प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है, क्योंकि बायर ने इतना ज़्यादा ज़ोर लगाया, कितना वॉल्यूम वो मार्केट में उन्होंने इंक्लूड किया, लेकिन उसके बावजूद प्राइस एक पॉइंट से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो हमारे लिए ये एक फर्स्ट साइन है कि शायद प्राइस इसलिए यहाँ पर ऊपर नहीं जा रही कि ये प्राइस के लिए मेजर एरिया वैल्यूज हो सकता है, ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है प्राइस के लिए, इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही। इस किस्म की ग्रीन वॉल्यूम को भी हम सेलिंग प्रेशर कंसीडर करेंगे, और इसके फौरी बाद अगर हमें कोई सेल कैंडल यहाँ से मिल जाएगी, तो हम अपनी सेल एंट्री प्लान करेंगे। या क्योंकि मैंने बताया कि ये कैंडल या तो डोजी टाइप कैंडल बनेगी, या ये छोटी बॉडी वाली कैंडल बनेगी, या ये टॉप से लॉन्ग विक और बॉटम से बड़ी छोटी सी विक, जिसको आप शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल कहते हैं, वो कैंडल बनेगी। इस तरह की तमाम ग्रीन कैंडल्स को जिनका वॉल्यूम भी ग्रीन हो, यानी अप ट्रेंड की सूरत में आपको एक ऐसी ग्रीन कैंडल मिल गई, तो इसको आप सेलिंग प्रेशर कंसीडर करेंगे, ठीक है? आपने उस सूरत में वॉल्यूम को इंपॉर्टेंस नहीं देनी। मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम इटसेल्फ इज नथिंग। अगर आप वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन को कंबाइन नहीं करते, तो आप एक अच्छी ट्रेड एंट्री नहीं ले सकते। हमारी सूरत में अगर हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को देख रहे होते और यहाँ पर प्राइस का एक्शन ना देख रहे होते, तो फिर तो हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड लगा लेते। इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में ये बोला था कि वॉल्यूम जो है वो प्राइस एक्शन के बगैर अधूरा है, वो आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता। वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन इज इक्वल टू कंप्लीट पिक्चर ऑफ द मार्केट। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ एरियाज ऐसे चार्ट पर नज़र आएंगे
जो कि ये हाई वॉल्यूम वाले एरियाज़ होंगे, ये देख रहे हैं आप। ऐसी कैंडल्स जिन पर आपको बड़े बड़े वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हों, आप उनको एज ए सपोर्ट या रेजिस्टेंस चार्ट पर मार्क कर लें, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जहां पर स्मार्ट मनी आप मार्केट में इन्वॉल्व हुई, और अगर स्मार्ट मनी किसी प्राइस लेवल पर मार्केट में इन्वॉल्व हुई है तो यकीनन वो प्राइस लेवल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक हम ये देखें, ट्रेड हम कर रहे थे तो यहाँ पर जाकर प्राइस में इन्वॉल्व हो गई स्मार्ट मनी और हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो हम अगली दफ़ा जब प्राइस घूम घाम के यहाँ पर आएगी तो हम इस एरिया को अपने रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमने देखा था प्रीवियसली यहाँ पर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हुई थी इस लेवल के ऊपर। तो वो देयर आर मोर चांसेस कि नेक्स्ट टाइम प्राइस फिर यहाँ पर घूमकर जब आए तो यहाँ पर फिर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो जाए और हमें स्मार्ट मनी दोबारा कोई ना कोई सेलिंग ट्रेड दे दे। तो ऐसे एरियाज चार्ट के ऊपर जहां बार बार आपको हाई वॉल्यूम दिखाई दे रहा हो, वो आपके वॉल्यूम के हिसाब से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। अभी हम इन सब चीज़ों को चार्ट पर देखते हैं। सो फाइनली चार्ट पर जाने से पहले ट्रेडर्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वॉल्यूम को अच्छे से अगर आपने पढ़ना और समझना सीख लिया तो यकीन करें ये आपको वेरी लो रिस्क ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करता है। लेकिन 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 वॉल्यूम अकेला काफ़ी नहीं, आपको वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन लाजमी कंबाइन करके चार्ट को रीड करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन वॉल्यूम की दी हुई इंडिकेशन को कंफर्म करता है। वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है या ऐसा हो सकता है, फिर प्राइस एक्शन ये कंफर्म करता है कि वाकई ऐसा हुआ है या ऐसा हो सकता है कि नहीं। क्योंकि वॉल्यूम का काम सिर्फ इतना है कि ये आपको ये बताता है कि ये एग्जैक्ट टाइम आ गया है कुछ ना कुछ करने का, लेकिन प्राइस एक्शन ये कंफर्म करेगा कि क्या वाकई ही कोई हमें एक्शन लेना चाहिए इस वक्त मार्केट में। तो आइए चलते हैं दोस्तों अपने चार्ट की तरफ और कोई एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। मैं दोस्तों इस वक्त हूँ BTC USDT के चार्ट में, और टाइम फ्रेम मैंने जो सिलेक्ट कर रखा है वो इस वक्त 4 टाइम फ्रेम है। आप ये देखें कि ये कितना बड़ा वॉल्यूम मार्केट में लगा। ठीक है, ये वॉल्यूम हमारा इस कैंडल में लगा और इसके बाद तरतीब से आप देखें कि वॉल्यूम हाई जा रहा है। आपने ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस वक्त आपके पास लगा, आपने इसके बॉटम पर अगर आपने एक लाइन लगाई तो आप ये देखें कि प्राइस जब दोबारा यहाँ पर इसी लेवल पर आई तो आपको मार्केट में फिर एक अच्छा बड़ा वॉल्यूम नज़र आया, और तीसरी दफ़ा जब घूमकर यहाँ देखें ऑलमोस्ट देयर, पूरी तरह से तो नहीं आई बट ऑलमोस्ट देयर, फिर मार्केट में आपको अच्छे बड़े वॉल्यूम्स दिखाई दिए और मार्केट ने एक दफ़ा फिर यहाँ से सपोर्ट ली और फाइनली इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया। और जब ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद के वॉल्यूम्स भी आप देखें, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रही थी तो उस वक्त भी मार्केट में अच्छे बड़े वॉल्यूम्स चल रहे थे। नॉर्मली ये देखें छोटे छोटे वॉल्यूम चल रहे थे मार्केट में, ये छोटे छोटे वॉल्यूम चल रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट में अच्छे बड़े वॉल्यूम चल रहे थे। इसी तरह से आप ये देखें कि ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है ये इस कैंडल पर लगा है। ठीक है, अगर मैं इस कैंडल के टॉप पर रख कर कोई लगा दूंगा लाइन, मेरा ख्याल है इससे लाइन लगा लेते हैं। इस कैंडल के टॉप पर रखकर मैं कोई लाइन लगा लेता हूं अगर, तो आप ये देखें कि जब जब प्राइस इस लेवल के करीब करीब आई तो तब तब प्राइस को यहाँ पर रिजेक्शन मिली हाई वॉल्यूम्स की सूरत में। यहाँ पर भी आप देखें जब प्राइस दोबारा इस लेवल पर आई, जो आपने एक अपने लिए रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था इस हाईएस्ट वॉल्यूम की वजह से, तो आपको यहाँ पर देखें मार्केट में रिजेक्शन मिली, अच्छा बड़ा वॉल्यूम मिला और उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। तो प्राइस यहाँ पर काफ़ी देर तक हम ये कह सकते हैं साइडवेज मूवमेंट में थी, जहाँ पर प्राइस ने अपने लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके रखे हुए थे। ऐसी सूरत हाल में जब प्राइस किसी एक डायरेक्शन को ब्रेक करती है तो फिर उस डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा चली जाती है।
जैसा कि हमने इस सूरत हाल में देखा, BTC USDT की सूरत हाल में हमने देखा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि वॉल्यूम इंडिकेटर जो है ये आपको मार्केट में डाइवर्जेंस भी देता है। आप ये देखें, ये लो लगा, उसके बाद ये लो लगा, हालांकि लो एक्सटेंड हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं। तो ये जब डाइवर्जेंस आपको चार्ट पर नज़र आती है तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जैसे आप RSI या दूसरी डाइवर्जेंसेस को फाइंड करके और आप उन पे एंट्रीज लेते हैं। बाय द वे, मैं इस वक्त यूरो यूएसडी के 4 टाइम फ्रेम में हूँ और मैंने आपसे ये कहा था कि जब प्राइस एक अप ट्रेंड में चलते हुए अपने हायर हाई को ब्रेक करे और लेकिन नीचे वॉल्यूम जो है वो क्या करें, वॉल्यूम आपको डाइवर्जेंस दें या लो वॉल्यूम आपको प्रोवाइड करें कि प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन ग्रीन कैंडल्स का साइज, अगर आप यहां पर देखें, ग्रीन कैंडल्स का साइज सिग्निफिकेंटली लो हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो नया हायर हाई लगा है ये एक फेक मूव है मार्केट की। हमें वॉल्यूम को देखते ही ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि ये फेक मूव है और यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाली है। और आप देखें जब प्राइस को प्रॉपर वहाँ से रिवर्सल मिली तो ऑलमोस्ट उतना ही प्राइस डाउन आ गई जितना कि वो अप गई थी। अब आपने यहाँ पर एंट्री कैसे ली थी? एंट्री ऐसे ली थी, आप थोड़ा सा मज़ीद वेट कर सकते हैं और प्राइस को अपने टॉप के करीब करीब कहीं ना कहीं आने का इंतज़ार करें और वहाँ पर कोई अच्छा वॉल्यूम देखें, कोई और अच्छी सेलिंग इंडिकेशन देखें, कोई सेलिंग रीज़न देखें, या उसके साथ साथ अगर आपको अपने ऑर्डर ब्लॉक्स निकालने आते हैं तो आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये आपको ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसने प्रोवाइड की थी। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक निकालना आता है आप उसके ज़रिए से ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते थे, या ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स जो आपको मिले आप इनकी वजह से कोई ट्रेड एंट्री ले सकते थे। मैं इस वक्त सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि प्राइस जब अप ट्रेंड में जा रही हो और उसने अपना हायर हाई ब्रेक किया हो और यहाँ पर वॉल्यूम उस प्राइस की इस मूव का साथ ना दे रहे हो तो ये आपके लिए वेरी फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि प्राइस जो है वो अब अपना या तो पुल बैक फेज में एंटर होने लगी है या फिर अपना ट्रेंड ही रिवर्स करने लगी है। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बताने वाली है, जो अभी हमने पीछे पढ़ी भी थी, अब इसको हम चार्ट पर देखते हैं कि देखें जब भी प्राइस कोई हायर अपना अप ट्रेंड की सूरत में अपना हायर हाई ब्रेक करेगी तो वॉल्यूम्स आप देखें, ये नीचे आप वॉल्यूम्स देख रहे हैं, वॉल्यूम्स आपको अच्छे नज़र आएंगे। अब जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो नीचे आप वॉल्यूम देखें, अच्छे आपको वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं। जब प्राइस ने इस वाले अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो आप नीचे वॉल्यूम्स देख सकते हैं, अच्छे नज़र आ रहे हैं। फिर इसी तरह प्राइस ने जब इसको ब्रेक किया तो आप नीचे वॉल्यूम्स देख सकते हैं, अच्छे नज़र आ रहे हैं। प्राइस ने जब इसको ब्रेक किया तो आप देखें कि यहाँ पर वॉल्यूम अब आहिस्ता आहिस्ता, आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से वॉल्यूम साइजेस डिक्रीज होना शुरू हो गया है। चार्ट पे हमें प्राइस बता रही है कि प्राइस तो अप जा रही है, लेकिन ग्रीन कैंडल्स अगर आप नीचे वॉल्यूम्स की पढ़ना शुरू करें तो उनके साइजेस आहिस्ता आहिस्ता छोटे होना शुरू हो गए हैं। तो ये भी हमें प्राइस यानी वॉल्यूम इंडिकेटर देखें कितनी क्लियर ट्रू पिक्चर हमें मार्केट की फराहम करता है, हमें किसी धोखे में नहीं रखता। हम अगर वॉल्यूम को ना पढ़ रहे होते तो हम तो यही समझ रहे होते कि यार प्राइस तो नया हायर हाई लगाते चली जा रही है, लगाती चली जा रही है, लगाती चली जा रही है, लेकिन हमें वॉल्यूम इंडिकेटर ये बताता है कि जो वॉल्यूम है अप कैंडल्स का, ग्रीन कैंडल्स का जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है, बायर्स की इंटेंशन कम होती जा रही है, इसलिए अब हम किसी भी वक्त या तो पुल बैक या रिवर्सल फेज में एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा जनरली दोस्तों जो अप कैंडल होती है, अगर उस पे हाईएस्ट वॉल्यूम या अल्ट्रा हाईएस्ट वॉल्यूम लगे तो उसका जो टॉप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है बट ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि उस कैंडल का टॉप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसके ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे। अगर आपने देखें यहाँ पर अपने एक आपने लाइन ड्रॉ करके अपने लिए एक रेजिस्टेंस लेवल अगर आपने मुकर्रर कर दिया तो इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक होने के लिए अच्छा वॉल्यूम चाहिए था। प्राइस यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसके पास आई, इसे ब्रेक किया, लेकिन जब ब्रेक किया तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। इसी वजह से जब प्राइस ने
आप ये देखें, पहले तो मैं एक बात आपको समझाता हूँ, फिर दूसरी बताता हूँ। फिर प्राइस जब दोबारा घूम के यहाँ पर उसी लेवल पर आपके आई, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था जो इस वॉल्यूम की वजह से आपने बनाया, तो आपको यहाँ पर दोबारा अच्छे वॉल्यूम मिले और आपने फिर यहाँ से बाय कर लिया। लेकिन क्योंकि ये जो ब्रेकआउट था, ये उस लेवल पर नहीं आया था, यानी इतने बड़े वॉल्यूम को ब्रेक करने के लिए ये वाला वॉल्यूम नाकाफ़ी था। प्राइस ने कुछ अर्सा ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन इवेंचुअली नीचे गिर गई, क्योंकि ये वॉल्यूम जो था ये अभी भी इंटैक्ट था। और यहाँ पर स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगी है, तो हर दफ़ा रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाय कर रहा था। इस पूरे एरिया में उन्होंने उनकी बाय एंट्रीज़ को ग्रैब किया और मार्केट को उसी डायरेक्शन में ले गए जिस डायरेक्शन में वो लेकर जाना चाहते थे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है, जैसे कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, बाकी हाई वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, ये हाई वॉल्यूम्स हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम क्लाइमैक्स होता है और वहाँ से प्राइस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ये मैंने आपसे कहा था। तो इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की सूरत में भी आप देखें कि प्राइस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। यहाँ पर लोग अपनी बाय एंट्रीज प्लान कर रहे थे, लेकिन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मार्केट में लगा और मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। मेरा ख्याल है दोस्तों, आज के टॉपिक की हमने तमाम बातें कवर कर ली हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसके ऊपर इसका सेकंड पार्ट बना के वो बात भी कवर कर लूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।